आपने देखा ये मंजर, यकीनन देखा होगा, क्योंकि कल से मीडिया और सोशल मीडिया पर यही मंजर दोहराए जा रहे हैं। ये मंजर, ये वीडियोस देखकर मुझे किसी शायर के ये 4 लाइन याद आ रहे हैं कि देखकर शहर का बदला हुआ मंजर रोया, मैं बदलते हुए हालात पे अक्सर रोया। जब हुआ रो के चुप, जी भर के रोया, मुकर्रर रोया। रो के जब जी न भरा मेरा, तो मैं जी भर के और रोया। सियासत हालांकि मेरा मैदान नहीं है, लेकिन इंसानियत, इंसाफ मेरा मैदान है। हर एक का होना चाहिए। जहां भी जैसे भी ना इंसाफी और जुल्म होता है, अत्याचार होता है, तो चुप रहना उस जुल्म को बढ़ावा देना हो जाता है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि आजकल जो बुराइयां है, जो जुल्म है, अत्याचार है, नाइंसाफियां है, वो सिर्फ बुरे लोगों की वजह से नहीं है, बल्कि अच्छे लोगों की खामोशी की वजह से है। हम देख रहे हैं कि पिछले 38 दिनों से ये देश के 3 मशहूर पहलवान, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और संगीता फोगाट और उसके और कुछ साथी, सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रही है और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग कर रही है और इंसाफ की मांग कर रही है। लेकिन इन्हें इंसाफ तो क्या मिलता? उन्हें जंतर मंतर से खदेड़ कर भगा दिया गया, उनके टेंट उखाड़ कर फेंक दिए गए, जमीन पर घसीट दिया गया और फिर सितम बालाए सितम उन्हें अरेस्ट भी किया गया और फिर उन पर ही केस कर दिया गया। यानी उसने हमारे जख्म का यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो खंजर की नोक से। उसके बाद जैसे पहलवानों का, उन लड़कियों का दिल टूट गया और टूटे हुए दिल से उन्होंने अपने जीते हुए मेडल, अपनी जिंदगी भर की कमाई, जो उनके जिस्म का एक हिस्सा होता है, हर खिलाड़ी का जो उसको मेडल मिलता है वो उसके जिस्म का एक हिस्सा बन जाता है। वो उसी के सहारे, उसी के गुरूर में पूरी जिंदगी गुजारता है। उन्होंने ये मेडल गंगा में बहाने का दिल बना लिया, क्योंकि दिल इतना टूट गया था। इन पहलवानों ने सोशल मीडिया पर एक जज्बाती पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने एक बार भी 37 दिनों में उनकी खबर तक नहीं ली, एक जुमला तक नहीं कहा। इसलिए हम बड़े दुखी हैं, क्योंकि जब हम मेडल जीत कर आए थे तो वजीर आजम ने हमारे साथ सेल्फी ली थी, हमें देश का गौरव बताया था। अब हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे इस मुल्क में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। हम उन लम्हों को याद कर रहे हैं जब हमने ये मेडल जीता था, और अब ऐसा लग रहा है कि हमने क्यों जीता, हम इसे गंगा में बहाने जा रहे हैं। कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर बात पे रोना आया। लेकिन कहते हैं खबर यह है कि कुछ किसान नेताओं ने मिलकर पहलवानों को मनाया और मनाने में कामयाब हो गए और सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया। अब देखना है क्या होता है। लेकिन कमाल की बात है, कमाल की क्या कहूं, शर्म की बात है, शर्म से डूब मरने की बात है कि इतना बड़ा इशू चल रहा है, इतना बड़ा मसला चल रहा है और ये 37 दिनों से ये देश के मशहूर, ऐसे नहीं कि कोई आम आदमी, बल्कि मीडिया तो आम आदमी की भी आवाज होती है, लेकिन ये इतने मशहूर पहलवान, इतने बड़े गोल्ड मेडलिस्ट और इतने मेडल लाने वाले, देश के लिए, देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाले 37 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन मीडिया पर उसकी कवरेज ना के बराबर है। होना तो ये चाहिए था कि मीडिया माध्यम बनकर, जरिया बनकर इन बेटियों की बात गूंगे बहरे ऐवानों तक पहुंचाती। लेकिन कहते हैं ना कि जब मीडिया इज्जत बचाने के बजाय इज्जत बेचने पर आ जाए तो तवायफ से भी ज्यादा बदतर हो जाती है। ये एंकर साहब को देखो, इनको कौन नहीं जानता, सब भली भांति जानते हैं ये कौन है और कैसे हैं। ये कम से कम उन बेटियों के लिए इंसाफ की मांग करते, सरकार तक उन बेटियों की बात पहुंचाते, उन पहलवानों की बात पहुंचाते। वो तो किया नहीं इन्होंने,
बल्कि पहलवानों को ही राय दे रहे हैं कि आप गोल्ड मेडल को गंगा में ना बहाएं, बल्कि आप सरकार को वापस कर सकते हैं। फिर जो आपको इनाम मिला था 10 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, वो आप सरकार को वापस कर दें। और जो सरकारी नौकरी आपको मिली है वो आप वापस कर दें। यानी वो जो इंसाफ की मांग कर रही हैं उसको पूरा ना करें या उस मुद्दे पर बात नहीं करें, बल्कि ये पहलवानों को, उन बेटियों को राय दे रहे हैं कि तुम ये सब पैसा, नौकरी और मेडल सरकार को वापस कर दो और अपने अपने घर चले जाओ। इंसाफ की मांग मत करो। हद होती है ना बेशर्मी की कभी कभी, क्योंकि ये लोगों को पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम ये करने से, लव जिहाद करने से फुर्सत मिले तो काम की बात करें ना। कभी कभी फनी वीडियो बनाने वाले बड़ी माना खेज वीडियो बना देते हैं। ये 10 सेकंड का वीडियो देखे आप, हंसी हंसी में इन बच्चों ने कितनी सच्ची बात कह दी है। तो अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में जो है साला हर समय पाकिस्तान पाकिस्तान, साला इंडिया में रहो तो इंडिया की न्यूज दिखाओ, पाकिस्तान की न्यूज दिखाओ। साला पाकिस्तान पाकिस्तान करके दिमाग पागल कर दिया मेरा। इन्हें बस यही चाहिए, दिन रात बस हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, लव जिहाद ही करना होता है। इनको शायद इसी चीज के पैसे मिलते होंगे। हमें ये सब देख के ऐसा लगता है, अरे वो कहां है वो लोग जो हिंदुओं की बात करते थे, हिंदुओं की हित की बात करते थे, हिंदू बेटियों के लिए हमेशा आगे रहते थे, दंगा फसाद करते थे, तोड़फोड़ करते थे, वो भी सब गायब है, गूंगे बन गए हैं, उनके मुंह में दही जम गया है। क्या उन्हें महीना भर से बैठी ये हिंदू बहनें, ये पहलवान नजर नहीं आ रहे हैं? जंतर मंतर पर बैठी सभी बेटियां हिंदू हैं, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाला एक भी व्यक्ति उनके समर्थन में नहीं आया। बजरंग दल, करणी सेना, हिंदू युवा वाहिनी, हिंदू महासभा, तमाम हिंदू संगठन जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, तमाम हिंदू संगठन जो हिंदुओं के हक की बात करते हैं, तमाम हिंदू संगठन जो हिंदू को जगाने की बात करते हैं, ताज्जुब की बात है कि एक भी संगठन का एक भी व्यक्ति उन बेटियों के समर्थन में नहीं है। लेकिन यही संगठन यदि फिल्म का विरोध करना हो, भगवे का समर्थन करना हो, किसी विशेष व्यक्ति द्वारा भगवा पहने जाने पर विरोध करना हो, गो हत्या के नाम पर लिंचिंग करनी हो, प्रेमी जोड़ों को पार्क में पकड़कर पीटना हो, सिनेमा घरों में तोड़फोड़ करनी हो, तो सबसे आगे नजर आता। कुल मिलाकर हिंदू को जगाने से तात्पर्य इतना है कि जो हिंदू मुस्लिम एकता है वो बनी ना रहे, हिंदू मुस्लिम के खून का प्यासा हो जाए, मुस्लिम हिंदू के खून का प्यासा हो जाए। वरना जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, क्या वो मेरी हिंदू बहनों को जंतर मंतर पर 1 महीने तक अकेला छोड़ते हैं? पता ये चला कि ये सब भाड़े के टट्टू हैं। इन टट्टुओं को जिस चीज का भाड़ा मिलता है और जितनी देर का मिलता है, ये उतना ही काम करते हैं, फिर घास चरने चले जाते हैं। इन पहलवान बेटियों पर भी वही घिसी पिटी कैसेट चलाई गई, यानी वही घिसे पिटे इल्जाम लगाए गए कि ये धरना अपोजिशन के इशारों पर चल रहा है। कोई कहता है कि इनके बातों से खालिस्तानी बू आ रही है, कोई कहता है कि बाहर से फंडिंग हो रही है, कोई कहता है कि षड्यंत्र है, साजिश है, वगैरह वगैरह। मैं तो ये सोच के कांप जाता हूं कि ये पहलवान, ये बेटियां अगर मुसलमान होती तो क्या होता। पहली बात तो ये कि जो इन पहलवानों के साथ 37 दिनों के बाद हुआ, वो 37 घंटों के अंदर ही हो जाता। इन्हें घसीटकर जेलों में ठूस दिया जाता, इन पर दहशतगर्दी के, देशद्रोह के बड़े बड़े इल्जाम लगाकर कब से जेलों की सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाता और पता नहीं कौन से संगीन इल्जाम लगाकर सलाखों में डाल दिया जाता। और मीडिया के तो वारे नियारे हो जाते। मीडिया को तो ऐसा लगता कि क्यों रात दिन में सिर्फ 24 घंटे ही है, काश सिर्फ एक दिन एक रात में 48 घंटे होते तो हम बड़ी बड़ी जहरीली डिबेट करते और खूब चटखारे लेते। इससे यह पता चलता है कि ये फिरका परस्त लोग सिर्फ मुसलमानों के दुश्मन नहीं है, ये हर उस आवाज के दुश्मन है जो उनके खिलाफ उठती है। जो उनके खिलाफ आवाज उठाएगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ये उनको सबक सिखा देंगे। हम तो दुआ करते हैं कि इन पहलवानों को इंसाफ मिले, जल्दी से जल्दी इन बेटियों को इंसाफ मिले और किसी के साथ नाइंसाफी इस देश के अंदर ना हो।
क्योंकि बेईमानी पर तो हुकूमत चल सकती है, लेकिन जुल्म पर कभी भी नहीं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन, शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।